Hello, I am Kamruddin. I am a motivational author. I have written 8 motivational books, some fictions and some non-fictions. I have posted videos on YouTube about motivational topics, Urdu English language, Shero-Shayari and table tennis. Here is a wonderful suggestion for discussing in a positive manner and avoiding arguments. A filter I have here is talk concisely, effectively, forcefully and boldly. And what we speak, it should be true, it should be necessary and it should be useful for either for you or for the other person. And always engage your brain before opening your mouth. If you follow this practice, you will avoid arguments. Good relationship is important. Instead of trying to win the arguments, you should try to win wonderful relationship. Win the hearts of the persons, of the nears and dears. Good relations, kindness, respect, courtesy, love are more fulfilling and important than winning arguments. So the purpose should be to win the relationship, not the arguments. Another way to avoid argument is to control your anger. Anger creates problems and spoils relationship. Do not trigger your and his anger during arguments. Do not let anger start. Nip it in the bud if it starts. Try to resolve your anger as soon as possible and keep in mind that a relationship is more important than winning the argument. For the same reason, tone is also very important. Watch your tone. It should be amicable. Keep your tone friendly and soothing. Even if you disagree, the discussion should be continued in amicable manner. Listening is more important than speaking. You should therefore listen more and speak less. When you speak, you repeat only what you already know. But when you listen, you learn lot of things from others. सेल्फ टॉक के ज़रिए हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं. अफर्मेशंस एंड ऑटो सजेशंस. तो सजेशंस हम यूज़ करते हैं अपने को कन्विंस करने के लिए और अपने को मोटिवेट करने के लिए. तो कुछ अफर्मेशंस जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपके सामने पेश है. और इसके अलावा आपको जो सूट करता है, आपकी चॉइस के हिसाब से अपने को मोटिवेट करने के लिए डिफरेंट टाइप के अफर्मेशंस आप क्वाइन कर सकते हैं और उनको रिपीट करके अपने को मोटिवेट कर सकते हैं. और दूसरा, सिंपल टॉक्स होती हैं जो हम ज़िंदगी में एक दूसरे से दिन रात बात करते हैं. वो सिंपल कन्वर्सेशंस का भी बहुत महत्व है. उसमें भी हमें चाहिए कि हम अच्छी तरीके से उसको इस्तेमाल करें जिससे हम अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सकें और एक दूसरे के आइडियाज़ को एंजॉय कर सकें. तो एक है डिस्कशन और आर्गुमेंट्स.
डिस्कस हम जब करते हैं तो हमारा क्या पर्पस होता है? हम फैक्ट्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। कुछ चीज़ें दूसरे को पता होती हैं, कुछ हमें पता होती हैं, तो बातचीत के दौरान हम आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। ये डिस्कशन कई बार आर्गूमेंट्स में बदल जाता है। ये तब बदलता है जब हम सही फैक्ट्स ना पता करके हम अपनी बात को जीतने की कोशिश करते हैं, तो उसमें आर्गूमेंट्स होते हैं और उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है और हमारे रिलेशंस ख़राब होते हैं। तो डिस्कशन का पर्पस क्या होना चाहिए कि हम फैक्ट्स को पता करने की कोशिश करें, एक दूसरे की हेल्प करें कि फैक्ट्स पता करें कि फैक्ट्स हैं क्या। और जब हम ये अपने से पूछते हैं कि व्हाट इज़ करेक्ट और उसको एक दूसरे की मदद करके उस पर पहुँचने की कोशिश करते हैं, तो वो डिस्कशन होता है और उसमें हम एक दूसरे से लर्न करते हैं। लेकिन अगर जब हम ये पूछना शुरू करते हैं अपने से कि कौन सही है, तो ये आर्गूमेंट में बदल जाता है और इससे जो है हमारे रिलेशंस ख़राब होते हैं। तो आर्गूमेंट्स में हम क्या करते हैं, ये अपनी बात को जीतने की कोशिश करते हैं और दोनों पार्टीज़ कहती हैं कि हम सही हैं। तो यहाँ पे ये ना पूछ करके कि कौन सही है, हमें ये पता करने की कोशिश करना चाहिए कि क्या सही है। तो फैक्ट्स जब पता करने की कोशिश करेंगे तो वो डिस्कशन होगा और डिस्कशन हमारे लिए यूज़फुल होता है और रिलेशंस भी अच्छे बने रहते हैं। डिस्कशंस हमारे लिए अच्छे हैं और आर्गूमेंट्स अच्छे नहीं हैं, तो हम क्या करें कि हम आर्गूमेंट्स में न फंसें और डिस्कशन पे रहें और सीखें नई नई चीज़ें और एक दूसरे की हेल्प करें कि वो हम एक्सप्लोर कर सकें कि सही क्या है और गलत क्या है। तो हम क्या चीज़ करें कि जिससे डिस्कशन हमारा आर्गूमेंट्स में कन्वर्ट ना होने पाए। पहली चीज़ तो ये है कि हम कोशिश करें कि हम कम से कम बोलें, बात कम करें और सुने ज़्यादा। अपनी बात न कह के हम दूसरे की बात ज़्यादा सुने, तो इससे क्या होगा कि हम बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो हमें नहीं पता है और वो चीज़ रिपीट नहीं करेंगे जो हमको पहले से ही पता है। तो सुनना, ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की जब कोशिश करेंगे तो आर्गूमेंट्स के चांसेस बहुत कम होंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि हम अपने एंगर को कंट्रोल में रखें और सिर्फ कोशिश करें कि सही बात को बोलें। जब हम एंग्री नहीं होंगे, हमारा टोन अच्छा होगा और हम अच्छी तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे, तो चांसेस हैं कि हम आर्गूमेंट्स में नहीं फंसेंगे। तो आर्गूमेंट्स में फंसने के बजाय हमें डिस्कस करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि डिस्कशन रहे और डिस्कशन आर्गूमेंट में ना बदल जाए। दूसरी चीज़ ये है कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये पता करें कि सही क्या है और ये ना पता करने की कोशिश करें कि कौन सही है। तो इसमें भी जो है आर्गूमेंट्स होने के चांसेस बहुत कम होंगे। एक और तरीका आर्गूमेंट्स अवॉइड करने का है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में रह करके बात करें। हम आईएनजी सेंटेंसेस, आई एम गोइंग, यू आर डूइंग, इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करें और प्रेजेंट इनडेफिनिट सेंटेंसेस को यूज़ ना करें। हम ये ना कहें कि आप ऐसा अक्सर करते हैं, आपकी ये आदत है, आप हर चीज़ में बहस करते हैं। तो इस तरह से इनडेफिनिट सेंटेंस ना करके एग्जैक्टली देखिए कि इस वक्त वो ऐसी चीज़ कह रहा है कि नहीं कर रहा है, या कर रहा है या कह रहा है। तो ये चीज़ हम ध्यान देंगे तो हम प्रेजेंट इनडेफिनिट सेंटेंसेस न यूज़ करके
प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस यूज़ करें और सोचें तो एग्जैक्टली जो इस वक्त कर रहा है उस पर हम सोचेंगे, पास्ट और फ्यूचर में ज़्यादा नहीं जाएंगे। और जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे तो आर्गूमेंट के चांसेस बहुत ही कम। एक और तरीका है आर्गूमेंट्स अवॉइड करने का कि हम वो बोलें जो शॉर्ट में हो, कंसाइज, ब्रीफ और असरदार हो, इफेक्टिव, फोर्सफुल हो और बोल्डली कहा जाना चाहिए। और फालतू बातें ना बोल करके कि जो ट्रू हो, सही हो, ज़रूरी हो और यूज़फुल हो हमारे लिए या दूसरी पार्टी जिससे हम बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे तो हम फालतू बात नहीं करेंगे और आर्गूमेंट्स हम इजीली अवॉइड कर सकते हैं। आर्गूमेंट्स या डिस्कशन के दौरान हम क्या बोल रहे हैं और किस लहजे से बोल रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम कोशिश करें कि कोई भी ऐसे वर्ड्स न बोलें जो बाद में वो उसकी याद जो है हमारे रिलेशंस को ख़राब करे। अगर हम कोई ऐसी चीज़ कह देते हैं जो दिल को हर्ट करती है तो वो एक तो आर्गूमेंट में बदलती है, उसके साथ साथ हमारे रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि डिस्कशंस में रिलेशंस हमारे अच्छे होते हैं, आर्गूमेंट्स में रिलेशंस हमारे ख़राब होते हैं। एक शेर है, ज़ख्म तलवार के गहरे भी हों मिट जाते हैं, लफ्ज़ सीने में उतर जाते हैं भाले की तरह। तो ऐसी बात हम ना कहें कि जिससे आर्गुमेंट्स हों और हमारे रिलेशंस ख़राब हों। Find out the facts. Purpose should be to amicably discuss and find out the facts. हो सकता है कि आप सही हों, चलो गूगल पे पता करते हैं, किसी और से मालूम करते हैं। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं एक दूसरे से। Another way to avoid arguments is we should try to find the common points. There should be a few common points. Try to find out those points and you should agree on that, and the argument will not continue. Another way is to agree to differ. If there are points on which you agree, you should agree on those points and amicably settle down the argument. And if you disagree, put them on the back burner and to take it up later on in the later discussions. Being in the present moment is another way to avoid arguments. Discuss in the present continuous. Be present in the moment. Think about the present moment. Avoid discussions about past and future. Don't say, you always do say, you say so always, you behave in this manner always, आप सदा ऐसा करते हैं। इसकी जगह आप यूज़ करिए ING वर्ड्स। देखिए कि वो एक्चुअली इस वक्त कर रहे हैं ऐसा कि नहीं। इस तरह से अगर हम सोचेंगे तो आर्गुमेंट्स अवॉइड कर सकते हैं।
Don't say how he used to behave. See exactly how he is behaving now in this moment. So ing words are very important in this respect. Another way to avoid arguments is to ask intelligent questions. Do not point out mistakes. Do not speak all the time. Listen and let him speak. Ask questions to give him an opportunity to speak. Another way to avoid arguments is to listen more and speak less. Let him speak most of the time. When you speak, you repeat what you already know. And when you listen, you learn so many things which you do not know. Another way to avoid argument is to consult people, consult Google, try to find out the facts, try to learn continuously by discussing with each other, and you will learn from. Thank you for watching this and my other videos. Please click thumbs up, bell icon so that you do not miss my subsequent videos. If you want to ask something, please let me know in the comment section below. I will be glad to respond.